तो बच्चों, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और अब हम बात करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन में लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल। अरे यार, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही बड़ी मुश्किल समझ में आए। अब इनके आगे नल क्यों लग गया? नल नहीं लगा है। लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की हम बात कर रहे हैं। कितने एक्सटेंट तक लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है। तो अब आपको पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि इंडिया को हम ईस्ट से वेस्ट तक देखें। ईस्ट में क्या है भैया? ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट में क्या है? वेस्ट में हमारा राजस्थान है, गुजरात है। तो ईस्ट से वेस्ट तक आप नज़र घुमा के देखिए आप इंडिया को। तो उसके बाद इंडिया को आप टॉप टू बॉटम देखिए। ऊपर देखिए हिमालय है, कश्मीर है, नीचे देखिए कन्याकुमारी है, तमिलनाडु है। तो अब आपको इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट बड़ा नज़र आया या नॉर्थ टू साउथ बड़ा नज़र आया? सोचिए। नॉर्थ से साउथ हमें बड़ा नज़र आया। हमें लगा ऊपर से लेकर नीचे तक इंडिया बहुत बड़ा है। लेफ़्ट से लेकर राइट तक या राइट से लेकर लेफ़्ट तक हमारा इंडिया इतना बड़ा नहीं है। क्या ये सच में है? अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट्स को देखें तो इंडिया साउथ में देखते हैं। इंडिया साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से लेकर उसको ऊपर देखें हम तो कश्मीर के ऊपर जाके 37 डिग्री 6 मिनट लॉन्गिट्यूड तक है। यानी करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली इंडिया 30 डिग्री जो है वो तक फैला हुआ है लॉन्गिट्यूड में। अब हम देखते हैं वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ईस्ट में 97 डिग्री और 25 मिनट्स, करीब करीब 30 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट करीब करीब सेम है। यानी कि इंडिया ऊपर से नीचे तक भी 30 डिग्री और नीचे से ऊपर तक भी 30 डिग्री। ये मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैप भी आप देखिए कि कितना इंडिया फैला हुआ है। पर फिर भी इंडिया जो है नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। अब एक लड़ाई ये होती है कि इंडिया जब इतना 30 डिग्री तक फैला हुआ है लैटिट्यूडनल यानी कि लेटा हुआ, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, हम अपने सुविधा से देखें तो हमारे लेफ़्ट टू राइट या राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आसाम तक इतना फैला हुआ है। तो हम कौन से वाले टाइम को इंडिया का टाइम मानेंगे? क्योंकि हम लोग जो दुनिया ने तो जो एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो पकड़ी दैट वाज GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, उससे प्लस में हम आते हैं क्योंकि हम ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में हैं। तो अब हमारा ग्रीनविच मीन टाइम का प्लस कितना होगा? जैसे हम मानते हैं कि हम लोग 5 घंटे 30 मिनट 5 आवर 30 मिनट्स प्लस हैं ग्रीनविच मीन टाइम के। ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो इंग्लैंड की तरफ आता है। यानी कि इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ शाम को 5:30 बजते हैं। पर वो 5:30 कैसे बजते हैं? किसने बजाए? ऐसे बजाए कि हम जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे तब हमारा देश में पाकिस्तान वाला एरिया भी था, बांग्लादेश वाला भी था। तो हमने कहा बीचों बीच वाला एरिया हमारे देश का पकड़ो। जो उसके टाइम को हम लोग हमारे पंजाब में भी मानेंगे, सिंध में भी मानेंगे, वहाँ हम ढाका में भी मानेंगे, जो हम राजस्थान सब जगह मानेंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इलाहाबाद जो है यूपी में, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, उसके पास में मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन को हमने सेट किया, उस स्टैंडर्ड मेरिडियन था 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी। उसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST मान लिया पूरे देश का। प्रैक्टिकली देखा जाए, हम लोकल टाइम लें तो जब जोधपुर के अंदर सुबह के 9:25 होते हैं तब IST, मेरा अनुमान बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, तब IST 12 बजे होता है। यानी कि हमारे यहाँ हम लोग सुबह 9:25 ही हुए होते हैं, 12 बजा दिए जाते हैं। तब आप देखो, आपको स्कूल पे 7 बजे जाना है और आपको सुबह 6:25 पे स्कूल भेज दिया जाता है।
तो कितना गलत है। 35 मिनट जल्दी स्कूल भेजते हैं ना, यानी गलत करते हैं ना। यानी कि आपको 35 मिनट ज़्यादा मिलने चाहिए सोने के लिए। इससे ये मैंने आपको बात बता दी है, पर आगे बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग IST मानते हैं, हमारे लोकल स्टैंडर्ड टाइम नहीं मानते हैं। तो अब जोधपुर अगर 35 मिनट पहले है IST के, यानी पीछे है, तो फिर उससे आगे कौन है? उससे आगे है हमारे ईस्टर्न पार्ट वाले जो एरियाज़ हैं, जैसे झारखंड, वो IST से काफ़ी आगे है, करीब करीब आधा पौना घंटा आगे है। वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से जोधपुर से लेके आसाम तक में हम देखें तो करीब करीब 1.5 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। इसलिए अगर आप इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो वहाँ सनसेट जल्दी हो जाता है। हम कहेंगे यार अभी तो 5 ही बजी है, अंधेरा अंधेरा क्यों हो रहा है? और जोधपुर में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं अरे यार तो 7 बज गई और रोशनी है, सूरज सनसेट हो ही नहीं रहा है। द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज़ अबाउट 2 आवर्स, है ना, उतना गैप है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसी वजह से आप देखिए अभी कह भी रहे हैं कि इंडिया में ज़्यादा टाइम जोन होने चाहिए, जैसे कि US में बहुत सारे टाइम जोन हैं और कनाडा में है। USA में तो पता नहीं कहीं पे सुबह के 7 बजे है तो कहीं पे शाम के 5 बजे, इतना लंबा फ़र्क आ जाता है USA में। एनीवे, थोड़ा इसी में हम ले लेते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, है ना। एशिया के ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में हम बीचों बीच में हैं और सेंटर ऑफ द वर्ल्ड भी हैं। द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशियन विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, जैसे कि जापान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, तो कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो कोई भी जाएगा तो अपन के सामने से जाएगा, कोई अपन से छुप के नहीं जा सकता। अपन एकदम इधर का भाई लोग हैं, अपन भाई की तरह बैठे लाए। ईस्ट वाले को वेस्ट जाना मांगता है, वेस्ट वाले को ईस्ट जाना मांगता है, अपन के सामने जाने को मांगता है। तो डेक्कन पेनिनसुला जो है, जो हमारा डेक्कन वाला पार्ट है, डेक्कन पार्ट कौन सा हुआ? जो महाराष्ट्र से जाते नीचे की तरफ, जो तमिलनाडु है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, केरला है, डेक्कन पार्ट है। और उसका जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला यानी कि देखिए सब और पानी है उसके। इधर इस बाजू देखोगे तो पानी नज़र आएगा, उस बाजू देखोगे तो पानी नज़र आएगा, सामने देखोगे तो पानी नज़र आएगा। कैसे आज नज़र आएगा? एक और अरब सागर है, एक और बंगाली खाड़ी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल है, और सामने इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। तो डेक्कन पेनिनसुला जो है वो हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि अगर आपको थाईलैंड जाना है तो आप बे ऑफ बंगाल में से होकर जाएंगे, और अगर आपको दुबई जाना है, अगर आपको अफ्रीका जाना है तो आप अरब सागर में से होकर या अरेबियन सी में से होकर जाएंगे। द ओशियन which is south of India gives name Indian Ocean, and no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has। जो Indian Ocean में सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है वो इंडिया की है। The land routes of India are much older than sea routes। क्यों? बहुत पुराने लैंड रूट्स हैं, क्योंकि हम लोग तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग हैं पुराने टाइम के, तो हमारे पहले से लैंड रूट्स बने हुए थे। वेरियस passes across mountain in the north have provided passage to the ancient travelers, है ना। पुराने टाइम में अगर आप पढ़ोगे तो चाइना से ट्रैवलर्स आते थे, आज से 2000 साल पहले भी चाइना से ट्रैवलर इंडिया आते थे। तो पहले तो एंशियंट ट्रैवलर्स एज ओशियन लिमिटेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले इंडिया ओशियन से कोई आया ही नहीं था। सबसे पहले कोलंबस निकला था कि मैं इंडिया का जो है सी रूट ढूंढूंगा, और वो फंस गया, गोलमोल हो गया, जाके वो अमेरिका पहुंच गया। बाद में हमारे एक अंकल जी हैं वास्को डी गामा, वो वास्को डी गामा जो है वो आखिर इंडिया पहुंच गए। द लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने टाइम से इंडिया से लोग पता नहीं क्या क्या ले जाते थे, फिर अंग्रेज आ गए सब कुछ लेके उठा के, नालायक लोग। चले कोई बात नहीं। इंडिया हैव प्रोपगेटेड द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायणा, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system, as well as given spices, muslin and other merchandise
टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि सबको लोग हमारे यहीं आके ले जाते थे, यार तुम्हारा मसाला दो ना, यार तुम्हारी काली मिर्च दे नो, तो तुम्हारा केसर दो ना, तुम्हारे यहाँ की दालचीनी जो है वो दो ना, तुम्हारे यहाँ की इलायची दो ना। ऐसे मांगते मांगते सारे मांगते लोग थे हमारे सामने, आइडिया भी हम ही देते थे। हमने बताया पता है जीरो होता है, 1 के आगे जीरो लगाने 10 बन जाता है। तो दुनिया हैरान हो गई, अच्छा ऐसे 10 बन जाता है क्या? जीरो, एक जीरो नहीं को ढूंढ पाए वो लोग, एक वो हमने जीरो ढूंढा है पता है तुमको। तो वो हमने दिया पूरे वर्ल्ड को डेसिमल सिस्टम। पहले लोग लड़ाइयाँ करते थे, वो कहे इसके पास 2 है इसके पास 1 है, लड़ाई कर रहे हैं, हम दोनों को बराबर कैसे मिलेगा? तो हमने बताया 1.5 डॉट लगाने से आधा हो जाता है। और वाह ऐसा आइडिया, तो फिर लड़ाइयाँ दुनिया में ख़त्म कराई। ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different part of India। थोड़ा बहुत आइडिया तो लेंगे ना, वहाँ घूमने जाएंगे अपन ग्रीक में, अरब में वगैरह में, तो वहाँ का डोम वोम अपन को अच्छा लगा, तो अपन भी यहाँ पे अपन ने बड़ा बड़ा डोम बना दिया। हमने भी बड़े बड़े डोम बना दिए। डोम होते हो क्या होता है? डोम बड़ा सा गोला नहीं बनता है मकान के ऊपर, इतना गोल हॉल, जैसे उम्मेद भवन पैलेस जाके देखो, राष्ट्रपति भवन जाके देखो। तो ये तो अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली वर्ल्ड के साथ में, और हम आगे बात करेंगे इंडिया के पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी की बातें करेंगे। तब भी आप भी थोड़ा घर के बाहर जाओ, अड़ोस पड़ोस को देख कर आओ, और फिर हम वापस से मिलते हैं।